हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आर एस क्रिएशन स्टडी चैनल में। मेरा नाम है रचना और आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रही हूँ क्लासिकल क्रिटिसिज्म का, जिसका नाम है एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी। और ये जो एरिस्टोटल है, ये बहुत ही फेमस फिलोसोफर थे एशियंट ग्रीस के। इनकी बुक पोइटिक्स में इन्होंने ट्रेजेडी को लेकर के अपने आइडियाज़ बताए थे। ये जो इनकी बुक है पोइटिक्स से, इनका बहुत ही ज़्यादा फेमस वर्क है, ठीक है। तो आज हम इनके आइडियाज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो इन्होंने ट्रेजेडी को लेकर के बताए हुए हैं, ठीक है। तो एरिस्टोटल का मानना था कि जो ट्रेजेडी है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ड्रामा है, मतलब ड्रामा में सबसे ऊपर मानते थे ये ट्रेजेडी को, ठीक है। तो ये थ्योरी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो ट्रेजेडी के ऊपर इन्होंने थ्योरी दी हुई है। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उन्होंने इसे जो है एक तरह से बेस माना, गाइडलाइन माना है। और इसी का लेटेस्ट वर्जन ट्रेजेडी में यूज़ होता है, मतलब रूल इन्हीं के यूज़ होते हैं, आज भी इन्हीं के रूल को जो है फॉलो किया जाता है ट्रेजेडी में। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर पॉइंट्स में बताई है डेफिनेशन, आप चाहें तो पॉइंट्स हटा के इसको जो है एक पैराग्राफ में लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज़ मिमेटिक। तो ये जो है एक तरह से इमिटेशन होती है ऑफ एक्शन, किसी भी एक्शन की, ठीक है। बट वो एक्शन जो है सीरियस होना चाहिए, वो जो एक्शन है वो सीरियस होना चाहिए, क्योंकि ट्रेजेडी जो है सिर्फ और सिर्फ सीरियस एक्शन की हो सकती है, ठीक है। तो इट टेल्स फुल स्टोरी, ये हमें जो है फुल स्टोरी जो अप्रोप्रिएट लेंथ की होती है उसको बताती है, कंप्लीट स्टोरी बताती है। इट कंटेन्स रिदम एंड हारमोनी, इसमें जो है रिदम एंड हारमोनी होनी चाहिए, उसके लिए हमें जो है अप्रोप्रिएट लैंग्वेज और प्लेजरेबल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। तो रिदम एंड हारमोनी अकर इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ट्रेजेडी। ऐसा नहीं है एक ही जगह पे ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट तरीके के साथ यूज़ होनी चाहिए रिदम एंड हारमोनी, ठीक है। और इट इज़ परफॉर्म्ड रेदर देन नरेटेड, ये जो है एक्शन की फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब क्या है कि ये परफॉर्म की जाती है, ना कि इसको जो है उस तरीके में होनी चाहिए कि इसको सुना के ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव हो, क्योंकि इसको जो है एक्शन की फॉर्म में होना चाहिए, तो ये परफॉर्म्ड होती है रेदर देन नरेटेड। और इट अराउजेज फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर, ये जो है अराउजेज करनी चाहिए जो भय है, डर है और पिटी है, दोनों एक साथ। इससे क्या होता है, देन पर्जेस दीज फीलिंग थ्रू कैथारसिस। तो ये जो है इंसान को जो है इंसान के इमोशन को जो है क्लीन करती है, एक तरह से प्योरिफिकेशन ऑफ इमोशन करती है। कैथारसिस होता है प्योरिफिकेशन ऑफ इमोशन। मतलब अगर कोई गुड कैरेक्टर है और उसके साथ ट्रेजेडी में हमेशा जो उसके साथ बैड होता है, ठीक है ना, तो उसी की गलती की वजह से होता है, तो ये जो है एक तरह से ह्यूमन के कैरेक्टर को डेवलप करती है, ये एरिस्टोटल का मानना था। तो ट्रेजेडी में पिटी और फियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जो है इससे जो है पर्सन की प्योरिफिकेशन होती है, ये एरिस्टोटल का मानना था, ठीक है। एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को सबसे बेस्ट फॉर्म माना है आर्ट की, ठीक है। एपिक से भी ऊपर माना है, और इन्होंने जो है 6 एलिमेंट बताए हुए हैं। ये 6 एलिमेंट मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। तो मैंने यहाँ पर ये ऑर्डर में लिखे हुए हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट से लेकर के लीस्ट इंपॉर्टेंट तक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब जो नंबर 1 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया एरिस्टोटल ने, और जो नंबर 6 है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे कम इंपॉर्टेंट बताया, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जो प्लॉट है इसको जो है मिथोस भी कहते हैं, ठीक है। मिथोस और मिथ भी कहते हैं, और ये जो करेक्टर है इसको एथोस कहते हैं, ठीक है। तो कभी कभी पेपर में आ जाता है कि डिस्क्राइब मिथ एंड इथोस, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, वो प्लॉट और करेक्टर के बारे में ही पूछ रहा है एग्जामिनर, ठीक है। तो सबसे पहले प्लॉट के बारे में देखते हैं। प्लॉट को जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट बताया है इन 6 एलिमेंट में एरिस्टोटल ने। प्लॉट क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ एक्शन और अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट, मतलब जो हैपेंड हो रही होती है चीज़ें। इसको जो है करेक्टर से भी इंपॉर्टेंट बताया है एरिस्टोटल ने। प्लॉट को जो है सोल ऑफ ट्रेजेडी कहा है एरिस्टोटल ने, एक तरह से स्टोरी में जो है जान डालता है प्लॉट, ये एरिस्टोटल का मानना था। जितने भी एक्शन होते हैं वो सब प्लॉट होते हैं, मतलब जो भी छोटे छोटे एक्शन होते हैं वो प्लॉट होते हैं। तो प्लॉट में जो है एक तरह से 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह से बिगनिंग, मिडल और एंडिंग। जैसे हमको मूवी देखते हैं ना, उसमें बिगनिंग होती है, इंटरवल होता है, फिर एंडिंग होती है, तो ये तीनों चीज़ें ट्रेजेडी में होनी चाहिए। और एरिस्टोटल ने कहा है कि जो ट्रेजेडी है वो बिना प्लॉट के कभी हैपेंड हो ही नहीं सकती, लेकिन बिना करेक्टर के वो हैपेंड हो सकती है, ये एरिस्टोटल के वर्ड्स हैं जो कि पोइटिक्स में एरिस्टोटल ने कहे हैं। मतलब मैं आपको पूरे वर्ड टू वर्ड पढ़ देती हूँ। ए ट्रेजेडी इज इम्पॉसिबल विदाउट प्लॉट, बट देयर मे बी वन विदाउट करेक्टर, ठीक है। तो ये एरिस्टोटल ने कहा है। तो एरिस्टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लॉट को जो है करेक्टर से भी ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, सबसे ऊपर रख रहे हैं, ठीक है। और
तो एरिस्टोटल ने कहा है कि एंड में जो भी हम अपनी लाइफ में परस्यू करते हैं, मतलब हमें जो भी मिलता है, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे हमारी मिजरी हो, वो सब कुछ जो है फॉर्म ऑफ एक्शन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एरिस्टोटल ने कहा है कि ट्रेजेडी जो है पहले जो लिखी जाती थी वो मैन को इमिटेट करने के लिए नहीं लिखी जाती थी, बल्कि मैन के एक्शन को इमिटेट करने के लिए लिखी जाती थी। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, जो कि मतलब प्लॉट है, वो करेक्टर, मतलब जो बिना प्लॉट के करेक्टर्स की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। ट्रेजेडी में प्लॉट एक तरह से स्ट्रक्चर है, ट्रेजेडी का ढांचे का काम करता है, ठीक है। ट्रेजेडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एरिस्टोटल कहते हैं जो वेल कंस्ट्रक्टेड प्लॉट है वो ना तो एकदम से ख़त्म हो जाता है और ना ही एकदम से शुरू हो जाता है, ठीक है। इसको जो है अकॉर्डिंग टू रूल्स के मुताबिक चलना पड़ता है, ठीक है। ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्ट के मुताबिक इसको जो है काम करना पड़ता है। मतलब हमें जो है ट्रेजेडी में सब कुछ ऑर्डरली चाहिए होता है। एक अच्छे प्लॉट में 3 टाइप की यूनिटी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है: यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ प्लेस। मतलब एक्शन, टाइम और प्लेस, इन तीनों की यूनिटी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है प्लॉट में, ठीक है। और प्लॉट को जो है एरिस्टोटल ने दो भाग में डिवाइड किया है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल प्लॉट है वो लीनियर मोशन में चलता है, मतलब एक सीधी लाइन में चलता है, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होते, वो जो है कंटिन्यू चलता रहता है, उसमें कोई सरप्राइजेस नहीं होते, कोई ट्विस्ट एंड टर्न नहीं होते। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स प्लॉट होता है वो जो है नॉन लीनियर मोशन में चलता है, वो मतलब जो दर्शक है उनके मुताबिक नहीं चलता। और उसमें जो है रिवर्सल ऑफ सिचुएशन होता है, मतलब एक तरह से टर्न बैक होता है, जो कि पूरी की पूरी स्टोरी को ही चेंज कर देता है, और इसको जो है पेरिपिटी बोलते हैं। जैसे आप जो है हैमलेट में देख सकते हैं, जब हैमलेट को जो है उसका अंकल क्लाउडियस वापस भेज देता है, लेकिन वो जो है किसी तरह से बच करके वापस आ जाता है। तो आप जो है ट्रेजेडी में आपको जब भी एग्जाम्पल देना हो तो हैमलेट में जो है बेस्ट एग्जाम्पल है, मतलब हैमलेट का एग्जाम्पल आप जो है हर जगह दे सकते हैं, ठीक है। प्लॉट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बाकी और एलिमेंट इसके सप्लीमेंट्री पार्ट होते हैं, ऐसा एरिस्टोटल का मानना था। बाकी ये सब मतलब ट्रेजेडी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन प्लॉट जो है सोल होती है, ठीक है। अब इसके बाद हम ये तो था प्लॉट के बारे में, ठीक है। अब हम जान लेते हैं करेक्टर्स के बारे में। तो एरिस्टोटल ने बताया है कि करेक्टर कैसा होना चाहिए। जो प्लॉट है, प्लॉट के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो ट्रेजेडी में प्ले करता है वो है करेक्टर, ठीक है। तो करेक्टर जो है 4 तरह का होना चाहिए। सबसे पहले जो है ट्रू टू सेल्फ होना चाहिए। ट्रू टू सेल्फ मतलब उसमें जो है गुडनेस होनी चाहिए, मोटिव होना चाहिए, मॉरल पर्पस होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और इसके बाद जो है ट्रू टू टाइप होना चाहिए, मतलब वो जैसा है वैसा ही होना चाहिए, अप्रोप्रिएट दिखाया जाना चाहिए, करैक्टर के अकॉर्डिंग उनको दिखाया जाना चाहिए। अगर वो गुड है तो गुड, बैड है तो बैड, मतलब जैसा है वैसा ही दिखाया जाना चाहिए, उसको जो है टर्न एंड ट्विस्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो ट्रू टू टाइप और ट्रू टू लाइफ, उसमें जो है सच्चाई होनी चाहिए, अनरियल नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए उसकी क्वालिटीज़, वो ट्रू होना चाहिए, जैसा है वैसा ही दिखाया जाना चाहिए। ना कि वो मतलब ऐसा कुछ कि लाइफ से हट के बता दिया है जो कि अनरियल लगे, तो वैसा नहीं होना चाहिए, ट्रू टू लाइफ होना चाहिए। और उसमें जो है फोर्थ जो है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब जो अगर एक बार जैसे करेक्टर का इमेज आपने बना दी है सबके सामने, वो वैसा ही रहना चाहिए, उसी वे में कंसिस्ट रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अच्छे को जो है अच्छा ही दिखाना चाहिए और बुरे को बुरा ही दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो है एकदम से ही अच्छे को बुरा बना दिया बीच में और बुरे को बहुत अच्छा बना दिया। तो ये चीज़ें जो है मतलब एंड में जो है अच्छे के साथ बहुत बुरा हो गया और बुरे के साथ बहुत ही अच्छा हो गया। तो ये ऑडियंस को जो है थोड़ी ये चीज़ें जो है बॉदर करती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब थोड़े बहुत चेंजिंग हो सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से चेंज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एरिस्टोटल ने बताया है कि जो 2 तरह का इंसान है उसको डिस्क्वालीफाई किया है प्रोटैगनिस्ट के लिए। अब बताया कि प्रोटैगनिस्ट कैसा होना चाहिए, जो मेन लीड हीरो है, ठीक है। प्योरली वर्चुअस भी नहीं होना चाहिए, मतलब पूरे उसमें सारे गुण अच्छे हैं वैसा भी नहीं होना चाहिए ट्रेजेडी के लिए। और थॉरोली बैड और पूरी तरह से बैड भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है एक ही तरह का करेक्टर बचता है जो कि बेस्ट है ट्रेजेडी के लिए, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है। ए मैन हु इज़ नॉट एमिनेंटली गुड, एक ऐसा मैन जो पूरी तरह से गुड नहीं है, एंड जस्ट येट हुज मिसफॉर्च्यून इज नॉट ब्रॉट अप बाय डेप्रेबिटी, मतलब उसका जो मिसफॉर्च्यून है वो जो है एक तरह से बुराई और भ्रष्टता से नहीं आना चाहिए, बट सम
एरर ऑफ जजमेंट, मतलब किसी एरर ऑफ जजमेंट, मतलब वो ऐसा एक फैसला ले लेता है जो कि एरर ऑफ जजमेंट बन जाता है उसकी ज़िंदगी में, और उसकी वजह से उसको जो है बहुत ज़्यादा मिसफॉर्च्यून होता है, बहुत ज़्यादा वो, मतलब जैसे कोई बहुत ज़्यादा रिच है वो बहुत ज़्यादा कंगाल बन जाता है, कोई राजा और रंक बन जाता है, उस तरह से उसका मतलब एक गलती उसको जो है वहाँ पर मतलब आसमान से धरती पे पहुँचा देती है, ठीक है? तो ये जो मिसफॉर्च्यून होता है ये लोगों में जो है पिटी और फ़ियर जो है पैदा करता है, और इसी एरर ऑफ जजमेंट की वजह से, एंड ओवरऑल जो ये गुडनेस होती है ये फ़ियर पैदा करती है लोगों में, जो दर्शक होते हैं उनमें, ठीक है? तो यहाँ पर एरिस्टोटल का मानना है जो कि करैक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, वो मिक्स्ड करैक्टर का होना चाहिए, नाइदर ब्लेमलेस, मतलब बिल्कुल ही ब्लेमलेस नहीं होना चाहिए, और नॉर एब्सोल्युटली डेप्रेव्ड, मतलब पूरी तरह से भ्रष्ट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो उसका जो मिसफॉर्च्यून है वो उसको जो है सम एरर ऑफ जजमेंट की वजह से फॉलो करना चाहिए, मतलब उसको जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा वो प्रॉस्परस होना चाहिए, ग्लोरी में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाइट पे होना चाहिए, और एकदम से वो जब डाउनफॉल आता है उसकी लाइफ में तो एकदम से ये जो प्लॉट है ये दर्शकों में जो है जनरेट करता है पिटी एंड फियर ऑडियंस में, ठीक है? बहुत ज़्यादा पिटी एंड फियर अराउज करता है। तो इस टर्म के लिए व्हाट इज एरर ऑफ जजमेंट, तो एरर ऑफ जजमेंट क्या होता है, इसको जो है एरिस्टोटल ने जो है हमार्टिया कहा है, और ये जो फर्स्ट टाइम जो है एरिस्टोटल ने अपनी बुक पोइटिक्स में इस वर्ड को जो है यूज़ किया था, ठीक है? और एरिस्टोटल ने इसको डिस्क्राइब किया है कि हमार्टिया और ट्रेजिक फ्लो क्या होता है। हमार्टिया इज ए लिटरेरी टर्म, एक तरह से लिटरेरी टर्म है, दैट रेफर टू ट्रेजिक फ्लो को रेफर करती है, और एरर ऑफ जजमेंट दैट लीड्स टू ए करेक्टर डाउनफॉल, मतलब एक ऐसा जो प्रोटैगनिस्ट है उसका डाउनफॉल की तरफ उसको जो है ट्रेजेडी में वो लीड करती है, ठीक है? एक तरह से उसको जो है ट्रेजेडी की तरफ धकेल देती है, मतलब उसका मिसफॉर्च्यून लाती है, उसको जो है हमार्टिया कहते हैं। ये टर्म जो है जानबूझ के डाली है एरिस्टोटल ने, ठीक है? सबसे पहले एरिस्टोटल ने ही यूज़ किया था ये वर्ड, और इसमें बताया है कि हमार्टिया क्या होता है। हमार्टिया जो है मिस्टेक और एरर ऑफ जजमेंट होता है, ठीक है? मतलब ये जो है जो प्रोटैगनिस्ट है वो जानबूझ के कुछ नहीं करता है, उससे जो है एक्सीडेंटली हो जाती है गलती, ठीक है? वो जो है जानबूझ के कुछ नहीं करना चाहता, बाद में वो पछताता है कि उसको नहीं करना चाहिए था, ठीक है? तो इसमें जो है इसका जो है डाउनफॉल आ जाता है, ये बहुत ही बुरे कंडीशन में आ जाता है। एक तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हो, इसका क्लासिकल एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जहाँ पर हीरो जो है बहुत कुछ अचीव करना चाहता है, और वो जो है बहुत कुछ अचीव करने के चक्कर में कुछ ऐसा कर देता है, कोई ऐसा डिसीजन ले लेता है जो उसको नहीं लेना चाहिए, ठीक है? और वो एंड अप में क्या होता है कि एंड में वो जो है अचीव एग्जैक्टली अपोजिट उस चीज़ का, वो जो वो चाहता है ना, एम्बिशियस होता है बहुत ज़्यादा, उसका अपोजिट उसको मिलता है, ठीक है? विद डिजास्ट्रस रिजल्ट, बहुत ज़्यादा डिजास्ट्रस रिजल्ट के साथ, इसको जो है रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून भी कहते हैं। तो इसका मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल जो है दे सकती हूँ, वो है डॉक्टर फॉस्टस, क्रिस्टोफर मार्लो की जो ट्रेजेडी है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। क्रिस्टोफर जो है एक बहुत ज़्यादा एम्बिशियस इंसान होता है, वो जो है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड स्कॉलर भी होता है, लेकिन वो जो है अपनी सोल जो है बेच देता है, जो डेविल होता है, लूसीफर होता है, उसको साइन करता है कॉन्ट्रैक्ट विद हिज ब्लड, और उसके बाद जो है उसको जो है अल्टीमेट पावर चाहिए होती है, प्लेजर चाहिए होता है वर्ल्ड का, तो वो जो है ब्लैक मैजिक सीखता है, और गॉड को जो है डिफाई करता है, उसको जो है बहुत सारे रूल्स तोड़ता है। तो बाद में वो जब थक जाता है इन सारी चीज़ों से, तो वो बाद में जो है पछतावा करना चाहता है गॉड के सामने, मतलब रिपेंटिंग करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पाता, तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है, और एंड में हम देखते हैं कि वो कितना ज़्यादा दुखी होता है, उसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है, क्योंकि और एंड में वो जो डेविल आता है उसकी सोल को जो है हेल में लेके जाता है, ठीक है? और उसको जो है बहुत ज़्यादा मतलब उसका एंडिंग बहुत ही ज़्यादा भयानक होती है। तो नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है वो है थॉट। तो थॉट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक करेक्टर के लिए, मतलब पर्टिकुलर टाइम पर क्या कहना उचित रहेगा, ये सब कुछ सोचना जो है थॉट की प्रोसेस है ना, किसी सिचुएशन में क्या सोच कर कहना है, क्या बोलना है, और कैसे रिएक्ट करना है, ये सब कुछ जो है थॉट के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है? तो थॉट को जो है करेक्टर के बाद जो है तीसरे नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट बताया है एरिस्टोटल ने। इसके बाद थॉट के बाद हम बात करते हैं डिक्शन की। डिक्शन होता है आपका एक तरह से डायलॉग, मतलब
मतलब आपको जो है डिक्शन में जो है किस डायलॉग का यूज़ करना है, कैसी लैंग्वेज का यूज़ करना है, शब्दों का चयन जो है आपको बहुत इम्पोर्टेंटली करना पड़ता है। लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा मेटाफर होने चाहिए, मतलब जो डायलॉग हैं वो बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक प्लेज़र देने वाले होने चाहिए, जो लैंग्वेज है वो भी वैसी ही होनी चाहिए। क्योंकि हम जो है कभी भी मूवीज़ देखते हैं तो हमें जो फ़ेमस डायलॉग होते हैं वो बहुत ज़्यादा याद रहते हैं, ठीक है? तो डायलॉग का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। थॉट के बाद जो है अरिस्टोटल ने जो है डिक्शन को जो है इम्पोर्टेंट बताया है। इसके बाद जो है म्यूज़िक, ठीक है? मेलोडी मेलोडी और म्यूज़िक सेम है। तो म्यूज़िक जो है एप्रोप्रिएट होना चाहिए, अगर सैड इंसिडेंट चल रहा है तो सैड होना चाहिए, अगर जो है मतलब अगर कॉमेडी सीन चल रहा है तो कॉमेडी म्यूज़िक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सैड इवेंट में आप जो है रोमांटिक म्यूजिक डाल रहे हो, तो म्यूजिक जो है इवेंट और एक्शन के मुताबिक होना चाहिए, ठीक है? और लास्ट में सबसे जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको सबसे एंड पे रखा हुआ है अरिस्टोटल ने, और इसके बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, तो ये है स्पेक्टेकल। स्पेक्टेकल होता है एक तरह से, इसको सबसे ये जो है ओवरऑल विजुअल होता है सेट का, ठीक है? स्टेज का ओवरऑल विजुअल होता है कि जो ऑर्नामेंट्स है, जो कि अपीयरेंस है, मतलब कैसे दिख रहे हैं, ठीक है? प्रेजेंटेशन कैसी है, कॉस्ट्यूम कैसे हैं, और जेस्चर, हैंड साइन, मूवमेंट कैसी है, मतलब जो ओवरऑल व्यू है, जो कि मतलब पूरा का पूरा जब प्ले स्टार्ट हो जाता है तो उसका विजुअल कैसा रहेगा, ठीक है? तो ये था स्पेक्टेकल। तो यहाँ पर मैंने आपको ये 6 एलिमेंट बता दिए हैं। तो आई होप आपको जो है ट्रेजेडी, थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी अच्छे से समझ आ गई है कि क्या इसमें है और क्या नहीं है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।